हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी सिलेबस के बारे में, क्योंकि जब से वैकेंसी आई है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है सिलेबस को लेकर, और ऑथेंटिक सिलेबस को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो डायरेक्टली ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वही सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये आपका जनरल पार्ट है जो कि है आपका 80 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होता है। तो जनरल पार्ट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड, वैसे तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है आपका वो 20 मार्क्स का है, जिसमें कि हिंदी 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आ जाती है। सेकंड पार्ट जो है जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों ही आ जाते हैं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों ही 10 मार्क्स के आएंगे। इसमें आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा। दूसरा पार्ट होता है आपका रीजनिंग, जो कि 5 मार्क्स के हैं। यही तीसरा पार्ट आपका होता है कंप्यूटर, जो कि है 5 मार्क्स का। देखिए, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही नॉर्मल से टॉपिक है, और कंप्यूटर तो आप किसी भी छोटी सी बुक से कर लेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। रही बात रीजनिंग के, तो रीजनिंग के मैं आपको टॉपिक एक जगह बता दूंगी, ठीक है। वो टॉपिक आप कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा आपकी तैयारी के लिए। फिर आपका आता है थर्ड पार्ट, जो कि आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है और पेडागोजी वाला सेक्शन आ जाता है, ठीक है। और फोर्थ पार्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का। जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट की पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो है। और देखिए, सबसे मेन चीज़ मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी कि कह लीजिए जो आपका इंटरव्यू है, डेमो आपकी 30 मार्क्स की है, यहीं 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो 60 मार्क्स कवर करता है। और अगर वेटेज देखेंगे आप, तो वेटेज अपने आप में बहुत ज़्यादा है, 70-30 का रेशियो है। तो इंटरव्यू को भी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब मैं आपको तो सबसे पहले मैं जनरल पार्ट का टॉपिक्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो जनरल पार्ट में भी जो आपका सिलेबस है वो आपका क्या है, जनरल इंग्लिश, ठीक है, 10 मार्क्स की है। ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूसेज, ठीक है। यही हिंदी में आपका पाठन कौशल, शब्द समर्थ और व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और कंप्यूटर में आपका, देखिए मैंने जैसे बता दिया आपको कि जनरल अवेयरनेस में सारा जीके वाला सेक्शन आ जाएगा आपका, और दूसरा करंट अफेयर्स आपको अपने के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका हो जाता है पेडागोजी वाला सेक्शन और टीचिंग लर्निंग वाला, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये 15 मार्क्स के। यहीं पर जो सेकंड है आपका टीचिंग अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी 15 मार्क्स की है, ठीक है। टॉपिक्स देख लीजिए, अगर मैं टॉपिक पूरा पढ़ूंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, ये 4 मार्क्स की आएगी आपकी। और सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपके कोई भी डाउट ना बचे। जैसे कि मैंने इंटरव्यू का तो बता ही दिया, अब आपको एक एक करके मैं आपके सब्जेक्ट पर। तो ये हमारा पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, देख लीजिए आप अपना सिलेबस। और देखिए, सिलेबस के पीजीटी का है, ऑब्वियस ही बात है, आपसे ग्रेजुएशन तक का, यानी कि ग्रेजुएशन भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का लेवल आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रखिएगा कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखेंगे तो चाहे ग्रेजुएशन लेवल से पूछ ले, चाहे किसी भी लेवल से पूछ ले, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, मैं एग्ज़ाम हॉल को इतना ज़्यादा महत्व इसलिए देती हूँ ना, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, और जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं आपको करने की ज़रूरत, क्योंकि ऑथेंटिक सिलेबस है और ये अपडेटेड है, ठीक है। यानी कि अभी जो सिलेबस वैकेंसी आई है उसी की अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है। तो प्लीज़ इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करिएगा। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपकी कम हो रही है या कुछ हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी सिलेबस को 2-3 बार दोहराइए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा कि आपकी प्रैक्टिस करते टाइम आपका सिलेबस तो एटलीस्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।